बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम जूसी, क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से रेशमी चिकन कबाब की रेसिपी। ना तो ये कबाब टूटेंगे और ना ही ये फटेंगे। बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको हरे धनिया पुदीने की चटनी, प्याज के लच्छों के साथ सर्व कर सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है। इसमें हम 15 से 18 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस कबाब में जो भी तीखापन आएगा वो हरी मिर्चों से ही आएगा, तो मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ही डालिएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसको फाइन सा चॉप कर लिया है और इस मसाले में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, छोटे छोटे से इसके टुकड़े कर लिए हैं। चिकन को हम चॉपर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि कबाब में जो भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, चिकन और मसाले वगैरह, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैं सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बजाय आप चाहो तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हो। 2 टेबलस्पून हम यहाँ पर देसी घी ऐड करेंगे। आप यहाँ पर बटर या फिर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि चिकन में फ़ैट जो है बहुत कम होता है, इसलिए हमें यहाँ पर घी का या फिर बटर का इस्तेमाल करना है। अब देखिए कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है और इसका टेक्स्चर आप देख सकते हो, बिल्कुल फाइन सा इसका कीमा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बड़े से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को मैंने इस तरह से ग्रेट कर बहुत अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ लिया है। प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना फिर जो कबाब है हमारे टूट जाएंगे। मुट्ठी भरकर इसमें हरा धनिया ऐड कर लीजिए बारीक कट करके। और इसी के साथ यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून दूध की मलाई को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो या फिर टेट्रा पैक क्रीम हो तो फिर आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे। खूब अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। जिस तरह के हम आटे को गूंदते हैं उसी तरह से हमें इसको गूंदना है। जितने अच्छे से आप इसकी मिक्सिंग करोगे उतने ही जो हमारे कबाब हैं मज़ेदार और जायकेदार बनकर तैयार होंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से मसल कर गूंद लेना है। और यहाँ पर मैं इसमें 10 से 12 काजुओं को पीस कर ऐड कर रही हूँ। काजू के बजाय आप चाहो तो बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो काजू या फिर बादाम का पाउडर डालने से कबाबों में बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मुलायम ये कबाब बनकर तैयार होंगे। अब अच्छी तरह से देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि कीमे के मिक्सचर को इस तरह से एक साइड पर कर देंगे। अब हम इसको कोयले का स्मोक देंगे। तो एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा जलता हुआ कोयला लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल, घी या फिर बटर डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इस तरह से जो कोयले का धुआं है कीमे के अंदर फैल जाएगा और बहुत ही जायकेदार से और स्मोकी फ्लेवर वाले हमारे कबाब बनकर तैयार होंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठा लेंगे और कोयले को भी निकाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा भी इसको स्मोक मत दीजिएगा, वरना फिर कीमे में कड़वापन आ सकता है। एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो गया है और कीमा जो है हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा कबाबों का पोर्शन इस तरह से हाथों में ले करके हम उसको पहले राउंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर हथेलियों के बीच में इसको फ्लैट कर टिक्की की शक्ल दे दीजिए। आप चाहो तो इस तरह से भी इन कबाबों को बना सकते हो, लेकिन इन कबाबों के ऊपर मैं फिंगर्स की मदद से इस तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी, जिससे कि कबाबों की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। देखिए इस तरह से सारे कबाबों को हम बनाकर पहले तैयार कर लेंगे और आधा किलो कीमे में हमारे तकरीबन 15 से 16 इस साइज़ के कबाब जो है बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हमें इन कबाबों को फ्राई करने में नहीं करना है। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेने के बाद एक एक कबाब हम इस तरह से पैन में डाल देंगे। गैस की जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम के दरमियान ही रखिएगा।
क्योंकि कीमा अभी कच्चा है तो हाई फ्लेम पर फ्राई करने से कबाब जो है अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें इन कबाबों को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अब देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुकी है इनको फ्राई करते हुए। तो हम एक स्पैचुला की मदद से इन कबाबों को इस तरह से पलट देंगे और पलट करके भी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, या फिर लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा देर तक भी हमें इन कबाबों को फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये चिकन का बहुत ही बारीक सा कीमा है तो बहुत जल्दी ये पक जाएगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा इन कबाबों के ऊपर और बहुत अच्छी तरह से ये पक जाएंगे तो हम इनको पैन में से निकाल देंगे। देखिए हल्का हल्का सा इनके ऊपर दूसरी साइड से भी कलर आने लगा है। तो इसी तरह से हम इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। अब देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए हैं मुझे टोटल इन कबाबों को फ्राई करते हुए। तो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ये कबाब जो है अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बने रहेंगे, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होंगे। अब अच्छी तरह से जब ये फ्राई हो गए हैं तो हम इनको पैन में से निकाल देंगे। और ये कबाब बहुत ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून में हमारे सारे ही कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हम इनको निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हमें बाकी के सारे कबाबों को फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो मैं इनको हरे धनिया पुदीने की चटनी और प्याज के लच्छों के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इनको दाल चावलों के साथ भी खा सकते हो या फिर पराठों के साथ या फिर पाव के साथ खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। दिखने में जितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े के होते हैं। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।